हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दिस इज माहम एंड वेलकम बैक टू माई एंड अदर ब्रांड न्यू व्लॉग इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल। तो जी, आज मैंने आप लोगों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करनी है और वो चीज़ है बेबी से रिलेटेड, यानी कि बच्चों से रिलेटेड जिनके बच्चे क्रॉल करना स्टार्ट कर दिया है, थोड़े से बड़े हो रहे हैं, टॉडलर में पहुँच रहे हैं। तो उनके साथ उन माँओं के लिए मैंने थोड़ी सी बातें शेयर करनी है। तो क्या है वो मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ और बताती हूँ। क्योंकि अब जो मेरी बेटी है एना, वो क्या करती है, अब वो ना पकड़ पकड़ के उसने चलना काफ़ी देर से स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो हमने उसके लिए ना कुछ चीज़ें की हैं जो मुझे लगता है कि अगर मैं आपके साथ शेयर करूँगी तो शायद आप लोगों को भी आइडिया हो कि आप लोग अपने घरों में क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। हर टाइम बच्चे के पीछे फुल टाइम यानी कि रहना, यानी कि वो भी एक ड्यूटी होती है। चलिए, उतना तो हम बच्चों का ख्याल रखते ही हैं, लेकिन ना हम उस चीज़ को बेटर कर सकते हैं, यानी कि हम कोई सॉल्यूशंस लेके आ सकते हैं। हम थोड़ा सा टाइम, यानी कि अगर हम कुछ चीज़ों में इन्वेस्ट कर लें, यानी कि कुछ प्रोडक्ट्स में, कुछ आइटम्स में हम इन्वेस्ट कर लें, तो क्या होता है कि थोड़ी सी जो ज़िंदगी है ना बच्चों के साथ थोड़ी सी आसान हो जाती है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि जो चीज़ें मैंने की हैं अभी, यानी कि अभी जिस स्टेज में एना है उस स्टेज में हमने क्या क्या किया है वो मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ। पहले मैं आपको दिखाती हूँ सबसे मेन चीज़ जिनके घरों में है स्टेयर्स, ठीक है। स्टेयर्स बहुत डेंजरस होती हैं, स्पेशली उन बेबीज़ के लिए कि जब बच्चे ना क्रॉल करना स्टार्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले ऊपर जाते हैं, यानी कि स्टेयर्स चलना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो हो जाते हैं एक्सप्लोर करना, यानी कि उनको अच्छा लगता है। तो वो क्या करते हैं, वो मौका देखते हैं कि कोई चीज़ न्यू नज़र आए तो हम वहाँ पे पहुँचें। तो वो स्टेयर्स उनमें से एक चीज़ है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लगा दिया यहाँ पे चाइल्ड सेफ्टी डोर। ये डोर है, यहाँ पे इसका एक नेल लगा हुआ है, तो ये ना इसके अंदर स्ट्रक हो जाता है, ठीक है, फंस जाता है। और इसके लिए फिर भी हमने एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के लिए यहाँ पे ना हमने एक रबर बैंड लगा के तो इसको डबल, यानी कि इसकी सेफ्टी कर दी है डोर की। तो अब क्या करती है ना, अब एना सिर्फ यहाँ तक आती है, ऊपर वो तो जा नहीं सकती, तो यहीं पे अपना सारा टाइम ना खेल खूल के फिर चली जाती है। उसको पता है कि जब तक ये चीज़ है तो मैं तो ऊपर जा नहीं सकती। तो अब हम आ जाते हैं इस साइड पे, है हमारा मेन डोर, यानी कि ये गेट है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे अभी वैसे एना का हाथ यहाँ तक पहुँचता नहीं है, लेकिन हमने अभी से ही उसके लिए ना ये चीज़ कर दी है ताकि हमें भी आदत हो कि हमने किस तरह, यानी कि खोलना वगैरह है। तो क्या होता है, ये है डोर कवर्स, ठीक है। इसको यानी कि खुल जाता है, ऐसे करके मैं ना एक्स्ट्रा लेके आती हूँ। ये मैंने एक्स्ट्रा भी यहाँ पे आप लोगों को दिखाने के लिए रखे हैं। ये इस तरह का, यानी कि वो कवर बन जाता है। तो ये क्या होता है, ये ना ऐसे करते हैं, यहाँ पे ये इसके अंदर जाएगा, ये ऐसे करते हैं। ये एक कवर हो गया, यानी कि जब जो नॉब होती है ना उसके अंदर डाल के हमने ऐसे करना है, ऐसे करेंगे यहाँ से ऐसे। तो ये कवर हो गया। तो ये अब बेबी को क्या पता कि यानी कि खुलना कैसे है। अब ये खोलने के लिए भी बहुत, यानी कि एफर्ट चाहिए, यानी कि फुल जोर लगाना पड़ेगा खोलने के लिए। तो क्या करेगा बेबी, यहाँ पे बेबी यानी कि जो बच्चा होगा जब थोड़ा बड़ा होता है तो वो बाहर जाने के लिए उसको होता है कि मैं बाहर चला जाऊँ। और कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी हो जाते हैं कि बच्चे बिना बताए दरवाज़ा खोलते हैं, बाहर चले जाते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, तो ये कवर्स यानी कि उनकी प्रोटेक्शन है। अब बच्चा तो यहाँ पे कर कुड़ के चला जाएगा कि ये तो खुलता ही नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे यहाँ पे ना ये होल्स बने हुए हैं कि जो हम लोगों के लिए, तो ये गेट खोलेंगे ऐसे, यानी कि हम लोग तो ऐसे खोल लेते हैं। तो ये चीज़ हमने अभी से करना स्टार्ट कर दी है कि एनी टाइम एना का हाथ अगर पहुंच जाए तो वो, इससे पहले कि वो बाहर निकले, हम उसको हमने उसकी प्रोटेक्शन के लिए ना ये चीज़ पहले ही स्टार्ट कर दी है, क्योंकि एक टाइम पे तो करनी ही है ना, तो अभी क्यों नहीं। तो अब मैं आपको कुछ और चीज़ें भी दिखाती हूँ, मैंने यहाँ पे ना सेट करके रखी हैं। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं इन डायपर्स पे कि बच्चा जब वेट होता है तो उसको रैश हो सकता है। अक्सर माओं को नहीं पता चलता कि यानी कि बच्चे का डायपर हैवी हो गया है और किस टाइम चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अब मुझे ये नहीं पता कि पाकिस्तान में इस तरह का है कि नहीं। अगर है तो आप जो माएँ देख रही हैं, जो मॉम्स देख रही हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकती हैं कि क्या पाकिस्तान में इस तरह के कोई डायपर्स हैं अभी कि नहीं। तो इन डायपर्स का क्या सीन है कि जैसे बच्चा वेट हो गया, ठीक है, यहाँ पे ना ये येलो कलर की लाइन है, ये येलो लाइन है, ये ऐसे पूरी एक लाइन है, ठीक है, ये येलो कलर की बहुत लाइट सी लाइन है। बच्चा क्या करेगा, जब वेट होगा तो ये लाइन हो जाएगी ब्लू। तो इसलिए माँ को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि कब बच्चे का डायपर हैवी है। अगर माँ को थोड़ा सा हो रहा है कि बच्चे का डायपर चेंज नहीं हुआ, 3-4 आवर्स यानी कि हो गए हैं,
तो माँ क्या करेगी, बच्चे का डायपर चेक करेगी कि अगर ये फुल लाइन ब्लू हो गई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसका मतलब है कि नाउ इट्स टाइम टू चेंज डायपर, कि अब डायपर चेंज करने का ये टाइम आ गया है, तो माँ चेंज कर लेगी। मुझे तो बहुत आसानी है इसके साथ। अब हम आ जाते हैं यहाँ इस प्लेट में ना मैंने कुछ स्पून्स रखे हैं। ये स्पून्स हैं जिस तरह जब बेबी खाना शुरू कर देता है 10-11 मंथ्स में ना, तो बेबी को यहाँ पे सेल्फ फीडिंग सिखाते हैं, बच्चों को खुद भी आना चाहिए। तो ये सेल्फ फीडिंग स्पून है और ये सेल्फ फीडिंग फोर्क है। इससे हम क्या करते हैं कि जब मैं इन्हें को कुछ खिला रही होती हूँ ना, तो ये स्पून ना मैं उसको वैसे ही पकड़ा देती हूँ, तो वो क्या करती है खुद मुँह में डाल रही होती है, ताकि ना वो उसको ना अभी पता चले कि ये चीज़ मुँह में डालनी है और मैंने खाना है कुछ। इन स्पून्स का क्या है, ये स्पून आम स्पून नहीं है बहुत अच्छा एडवांटेज है, और वो ये है कि जब बच्चे को खाना खिलाते हैं ना, खाना गर्म होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल टडा, तो मैं लेके आई हूँ यहाँ पे, समझे ये हमने बेबी को कोई चीज़ दी है, पानी नहीं, मतलब कि कोई सीरियल दिया है, कोई प्यूरी बना के दी है, कोई सॉस बना के दी है, कोई सूप बना के दिया है। अब अगर हम बच्चों को करेंगे लूक वार्म भी देते हैं ना, नीम गर्म भी देते हैं, तो हमें अक्सर आइडिया नहीं होता कि वो ठंडा है कि नहीं। तो माएँ क्या करती हैं, हाथों पे रख के चेक करती हैं, टेस्ट करके चेक करती हैं कि ये अभी ठंडा हुआ है कि नहीं। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ये सारे स्पून एक जैसे हैं, तो क्या किया, जैसे ये स्पून है ना, मैं इसके अंदर डालूंगी, अभी इसका कलर है ब्लू, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर डाला, अभी डालते कलर चेंज हो गया, तो ये हो गया वाइट। मतलब कि ये स्पून बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि खाना अभी बहुत गर्म है, अभी आपने, ये देखिए फुल वाइट हो गया, कि आपने अभी बच्चे को नहीं देना। इन स्पून्स का ये कमाल है। अभी जैसे ये ठंडा होगा तो इसका कलर दोबारा चेंज हो जाएगा। टाइम टू टाइम हमें इन स्पून्स को फिर चेंज भी करना पड़ता है। हम सिर्फ इन्हीं पे यानी कि नहीं ट्रस्ट कर सकते कि हम लॉन्ग टर्म के लिए ये स्पून्स हम नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि इसकी जो इंडिकेशन है वो टाइम के साथ साथ ना फेड हो जाती है। जिस तरह हम डिश वॉशर में रखते हैं, तो यानी कि बहुत ज़्यादा पानी वगैरह डालने से भी स्पून्स ना ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए लाइक 3-4 मंथ्स के बाद ना इनको मैं चेंज कर देती हूँ। ऐसी चीज़ों में हम अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये ज़ाया तो नहीं जा रही, ये हमारे बच्चों के फ़ायदे के लिए है। यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन के अंदर। अब यहाँ पे जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये मैंने आपको दिखानी है, सॉप वगैरह, डिटर्जेंट वगैरह, सिंक है, उसके नीचे ये कैबिनेट है, ठीक है। इसमें रखे हुए हैं, जाहिर सी बात है बच्चा जब क्रॉल करेगा, वॉकर में बैठेगा, चलना स्टार्ट करेगा, तो वो हर चीज़ को यानी कि देखेगा कि यहाँ पे क्या रखा हुआ है। तो वो ड्रॉर्स उनकी फेवरेट चीज़ होती है, वो सबसे पहले यानी कैबिनेट्स, ड्रॉर्स वगैरह खोलते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, ये हमने ऐना के लिए ये इसको ड्रॉ कवर्स कह लें, यानी कि कैबिनेट कवर्स कह लें, इनको लॉक कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन ये बच्चों की सेफ्टी के लिए बनाया गया है। तो इसको जैसे अभी तो खुल गया, तो हमने क्या किया, ये इसके अंदर डाला, यहाँ से लॉक किया, ये इसको प्रेस किया, ये लॉक हो गया। अब ये ऐना जितना मर्जी कर ले उससे नहीं खुलेगा, लेकिन हमने जब खोलना होगा हम यहाँ से प्रेस करेंगे, ये बाहर निकल आएगा, और ये हम जो भी निकालना होगा, डिटर्जेंट, कुछ भी केमिकल वगैरह, तो हम इसके अंदर से निकाल लेंगे। तो इस तरह की चीज़ें यूज़ करने से तो मुझे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। ख्याल तो बहुत पहले आ गया था कि चीज़ें लेनी हैं, लेकिन इसका यानी कि इतना एडवांटेज होगा, इतनी यूज़फुल होंगी, ये मुझे अब पता चलती है। मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, उनके बच्चे स्टेज में बस पहुंचने वाले हैं, तो मैं उन सबको बताऊंगी कि आप लोग जल्दी से इन चीज़ों पे इन्वेस्ट करो। अपने बच्चों की सेफ्टी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। और एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ ये है स्विच कवर्स। ये बच्चों की फेवरेट चीज़, बच्चों की तो हर चीज़ ही फेवरेट होती है, हर जगह उन्होंने कहीं ना कहीं अपना ना ध्यान लगाना होता है, हर जगह पे वो देखते हैं। तो ये है स्विच कवर्स, इनको यानी कि स्विच ऐसे बना हुआ है, हमने लगा देना इसके अंदर। अब ये बच्चा कोई भी जितनी मर्जी कोशिश कर ले, ये कवर्स बाहर नहीं निकलेंगे जब तक कि हम ना निकालें। तो इन कवर से रिलेटेड हमारी फैमिली में ना एक इंसिडेंट हो चुका हुआ है, यानी कि वो क्या है, वो बच्ची तो माशाल्लाह बहुत बड़ी हो गई है। अगर तो वो ये वीडियो देख रही है तो उसको याद होगा उसने कितना परेशान किया था। वो बहुत छोटी थी, लाइक कोई वो 4-5 ईयर्स की थी। तो वो किसी के घर में गई, उसने वहाँ जाके स्विच के अंदर हाथ दे दिया, तो उसको इतना सीवियर शॉक लगा कि उसका हाथ कुछ अरसे तक बहुत डैमेज रहा। लेकिन शुक्र अल्लाह का, यानी कि वो ज़्यादा उसका कोई नुकसान नहीं हुआ, अब बिल्कुल ठीक है, उसका हाथ बिल्कुल ठीक है। अब वो माशाल्लाह बहुत बड़ी हो गई है। तो इसलिए अपने बच्चों का आपने बहुत ध्यान रखना है। जगह जगह पे जितने भी कवर्स हैं हमने तो हर जगह पे लगाए हुए हैं। यहाँ पे लगा लिया,
यहाँ पे लगा लिया हमने, हर जगह जितने भी कवर्स हैं ना हमने यानी कि कवर कर दिए हुए हैं। तो ये थी चाइल्ड सेफ्टी से रिलेटेड मेरी कुछ प्रिकॉशंस जो मैं करती हूँ अभी, यानी कि जिस स्टेज में एन है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी सोचें अपने बच्चों के लिए, क्योंकि आप एवरी टाइम उनके पीछे चलें भी जाएं, लेकिन ध्यान तो रखना पड़ता है ना, तो कितना ध्यान रखें। तो ये थोड़ा सा अपने आप को ना थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहिए इन चीज़ों पे इन्वेस्ट करके। जी, तो यहाँ पे मैं करने लगी हूँ चिकन बेक, और इसको मैंने बस सिंपल से इसकी मैरिनेशन की है। जैसे चिकन को जो है ना पहले मैंने काट लिया, उसके फिलेट्स बना लिए, फिर उसके ऊपर मैंने उसको यानी कि कवर किया एग के साथ, और फिर मैंने उसके ऊपर लगा दिया ब्रेड क्रम्ब। ब्रेड क्रम्ब जो है यहाँ पे बिल्कुल प्लेन मिलता है, लेकिन मैंने ना उसके अंदर अपने स्पाइसेस ऐड कर लिए ताकि थोड़ा सा ना चटपटा हो जाए, क्योंकि हम देसी लोग हैं ना, हमें थोड़ा सा स्पाइसी चटपटा खाने की आदत है। हो जाएगा ये हमारा बेक, और फिर मैं इसके बनाऊंगी चिकन सैंडविच। अब मैं इसको करती हूँ बेक। तो यहाँ पे मैं इसको ये टोस्टर में रख देती हूँ, और फिर अब मैं इसको सेट करती हूँ बेक पे। 480 सही रहेगा, और अब मैंने इसको ऑन कर दिया है। तो अब इसको हार्डली लगेंगे कोई 18 टू 20 मिनट, तो थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएगा ना, फिर ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। तो इस टाइम हो रहे हैं तकरीबन दोपहर के 2:30, 2:30 बज रहे हैं। मैं और आंटी यानी कि एना की दादी और एना यानी कि हम तीनों जा रहे हैं थोड़ी सी ग्रोसरी करने के लिए, और घर की एक दो इम्पोर्टेंट चीज़ें लेनी है, बस हम जल्दी से जाएंगे और लेके आएंगे। जी, तो अभी हम इस टाइम आ गए हैं मॉल में, और यहाँ पे हम देखने के लिए आए हैं टेबल मैट्स। तो उस सेक्शन में तो आ गए हैं, लेकिन ना अब यहाँ पे इतनी ऑप्शंस हैं कि हमें समझ नहीं आ रही कि कौन से वाले लें। कि हम साथ साथ देखते हैं कि कौन से पसंद आते हैं। यहाँ पे जो चीज़ लेने के लिए आए थे वो हमने ले ली है, और एना जो है वो थोड़ा सा तंग करने लगी है। हमने कहा कि इससे पहले कि वो ज़्यादा तंग करे हम घर चलते हैं। यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ हमने क्या लिया है। यहाँ पे हमने टेबल क्लॉथ्स लिए हैं, एक ये सेट लिया है, और एक ये बहुत प्यारा सा लिया है, वाइट कलर सा, ऑफ वाइट सा है, वो फ्लावर्स बने हुए हैं। और इसके साथ ही हमने यहाँ पे लिए हैं इसके मैट्स। तो बस जल्दी से बिल करवाते हैं और चलते हैं। जी, तो इस टाइम हो रहे हैं शाम के तकरीबन 7:30। खाना खा लिया है, मैं अभी बाहर आ गई हूँ, मौसम बहुत अच्छा हो गया। बस मैं थोड़ी सी यहाँ पे अब वॉक करूंगी, घास के ऊपर भी चलने से यानी कि खुद भी अच्छा फील होता है, और नेचर तो वैसे ही होती ही खूबसूरत है। साथ साथ यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगी। ये किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया है यहाँ पे कि मैंने बताया कि मेरा जो घर है वो वुड का बना हुआ है, लेकिन बाहर से जो है वो ब्रिक लगी हुई है, तो वो थोड़े से कंफ्यूज हैं। तो मैंने सोचा कि मैं उनके इस क्वेश्चन का आंसर दे दूं, और उनकी कंफ्यूजन के साथ साथ आप सबकी भी कंफ्यूजन दूर करूं। इससे पहले कि आप लोग भी ऐसा कुछ सोचें, घर जो है वो प्रॉपर वुड का बना हुआ है, लेकिन उस वुड को कवर करने के लिए जो बाहर से एक थिन लेयर है ना, वो ब्रिक की लगाई गई है। वुड को भी प्रोटेक्शन चाहिए होती है, कुछ लोग शीट यूज कर लेते हैं, हम लोगों ने ब्रिक यूज कर ली। तो बस ये पतली सी एक थिन लेयर है ब्रिक की, लेकिन उससे जो हमारे घर पे है वो कोई वेट नहीं पड़ रहा, वो वुड ही है फुल। तो आई होप कि उनकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। तो आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल। अगर आज का मेरा व्लॉग पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आपको मेरा आने वाला जो व्लॉग है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलूंगी एक न्यू व्लॉग के साथ इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल में। बाय बाय।